फिनिशिंग के लिए तैयार है श्रीमान। अभिनंदन से ये भावना भव्य राष्ट्र की मैं वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों का सादर अभिनंदन करता हूँ। आज संपूर्ण राष्ट्र 78 वर्षों की सफर की कहानी कह रहा है। दिल्ली के लाल किले से गांव के चौपाल तक देश की आन बान और शान की खास पहचान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राष्ट्रीय गौरव और उल्लास के साथ फहराया जा रहा है। आपके मन में आता होगा, ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम क्यों फहराते हैं और आज ही के दिन क्यों फहराते हैं? आपको पता है, आप किताबों में पढ़ते हैं, दिनकर जी की पंक्तियां हैं, आज कलम जय उनकी बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन की मोल। आज कलम जय उनकी बोल। भारत का हर क्षेत्र आज उनकी जय कर रहा है, जिन्होंने अपने जीवन का प्रवाह किए बिना सीधे सीधे गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपनी आहुति दे दी। आपके घरों में शहीद आजम भगत सिंह का फोटो टंगा होगा, नहीं टंगा है तो आप टांग लीजिए। वो हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा क्रांतिकारी पूरी दुनिया में नहीं हुआ। भगत सिंह की फांसी की तारीख मुकर्रर थी। अपनी मां को पत्र लिखा था कि तुम मां मुझे देखने मत आना, क्योंकि जब तुम मेरे सामने रोगी तो मेरी शहादत कमजोर पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। अब सोच लो, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, अनगिनत क्रांतिकारी हुए। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रखा। यह दिन राष्ट्रीय गौरव का दिन है, राष्ट्रीय सम्मान का दिन है। अब राष्ट्रीय गौरव क्या है? एक छोटा सा वाक्य है। अपने देश के महान विभूति स्वामी सहजानंद सरस्वती जापान के दौरे पर थे। सुबह का समय था, ट्रेन में बैठे थे। उन्हें सुबह के नाश्ते में फल की इच्छा हुई। प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, कहीं फल नजर नहीं आया। हठात उनके मुख से ये शब्द निकल गया, कैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ फल नहीं मिलता। एक छोटा सा जापानी बालक ये सुन लिया, वह इधर उधर भागने लगा, देखने लगा कहाँ फल है। दूर में फल की टोकरी लिए एक जापानी बेच रहा था। उसने कहा, जल्दी से मुझे कुछ फल दे दो। उसने फल लिया और दौड़ता हुआ जिस कंपार्टमेंट में स्वामी सहजानंद सरस्वती बैठे थे वहां पहुंचा और फल देते हुए कहा, ये आपको फल की जरूरत थी, मैंने फल लेकर आया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पूछा, कितने पैसे हुए? बच्चा मुस्कुराया और बोला, इसके पैसे का मूल्य सिर्फ इतना है कि यदि आप भारत लौटें तो कृपया करके आप जापान की व्यवस्था के बारे में नहीं बोलेंगे। वह देश आज दुनिया का सबसे तकनीक वाला देश है। क्यों? जिस देश को 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर गड्ढे में तब्दील कर दिया, वह देश आज दुनिया का सबसे तकनीक का देश है। ये एक छोटे से बच्चे के सोचने का, राष्ट्रीय गौरव का
भाव है। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं करेंगे। हमारा काम पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ेंगे और हमारे राष्ट्र के निर्माताओं ने जो हमें लोकतंत्र दिया है, उस लोकतंत्र की मजबूती इतनी ताकतवर है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है और एक साधारण घर से आने वाली महिला इस देश का महामहिम राष्ट्रपति है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी देशों में नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश के खुशबूदार मिट्टी में पैदा हुए, इसलिए हमें इस देश पर गर्व है। हम सबको गर्व करना चाहिए। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिया है। हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, वो विद्यालय में हो सकता है आपके पिताजी भी पढ़े हों, आप पढ़ रहे, आपके आने वाले भाई बहन पढ़ेंगे। अगर उसका एक बेंच का एक पटरा भी टूट जाता है तो आपको दर्द होना चाहिए। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र सर्वोपरि है। तब जब राष्ट्र है तब हम हैं। इसलिए हम जिस काम में लगे हैं, जिस व्यवस्था में लगे हैं, उसको ईमानदारी से करना चाहिए। आप पढ़ने में लगे हैं, ईमानदारी से पढ़िए और राष्ट्र के लिए आप हो सकता है देश के सैनिक बने, देश के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वहां पर आपको ये ईमानदारी दिखानी चाहिए, दिखना भी चाहिए। आपके किताबों में है, लांस नायक हनुमंत थप्पा शहीद हुआ, वो सियाचिन ग्लेशियर की कहानी है आपके किताबों में। आपने पढ़ा है कि उसमें से अगर 100 सैनिक देश की सुरक्षा में जाता है तो 50 ही वापस आ पाता है, 50 शहीद होते हैं। क्यों? एक्सट्रीमली जो वेदर कंडीशन है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठंड से मृत्यु हो जाती है। आप हमारे घरों से ही वो गए हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। इसके लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। यह देश सर्वोपरि है, क्योंकि हम आपको देश आजाद नहीं कराना, देश आजाद है, उस आजादी को अक्षुण्ण रखना है। भगवान श्री कृष्ण का कल जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसलिए हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में हैं, तभी राष्ट्र शिखर को छुएगा और छू रहा है। लोग बोलते हैं बहुत भ्रष्टाचार है, ईमानदारों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए देश अभी भी शान से दुनिया के सामने खड़ा है। इसमें हम सबका योगदान है। आप निस्संदेह अच्छा करेंगे। विद्यालय के हित में आपका जो योगदान है, विद्यालय आपको देता है, यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। आपको सब कुछ मुफ्त में मिलता है। ये दामोदर घाटी निगम आपको सब कुछ मुफ्त में देता है। तो दामोदर घाटी निगम क्या है? वो देश की एक ऐसा संगठन है जो जब देश आजाद हुआ तो पहला संगठन बना देश की आजादी के बाद। दामोदर घाटी निगम 7 जुलाई 1948। इसलिए अंतिम पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहूंगा, यहीं पे गंगा, यहीं तिरंगा, यहीं पे चारों धाम बसे, वृंदावन घनश्याम विराजे और यवध में राम बसे। यहीं यज्ञ है, यहीं तपस्या, यहीं योग है, यहीं तपस्या योग, यहीं सारी दुनिया से पावन पावन तम संजोग यहीं। सासों की बांसुरिया पर हम राष्ट्र वंदना गाएंगे। भारत के बदले स्वर्ग मिले तो भी भारत को चाहेंगे, तो भी भारत को चाहेंगे। जय भारत।
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् सुब्रजोत्सनां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। विश्राम। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इस कारण अपना विद्यालय बंद रहेगा। आपको पहले भी जानकारी दी गई है। और उसके अगले दिन रविवार है, तो छुट्टी रहता है। फिर हम पूर्व निर्धारित समय सोमवार को विद्यालय आएंगे, जैसे 9 बजे पूर्वाह्न में आते हैं। दूसरी सूचना, जो मैथन परियोजना के जो केंद्रीय कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो भाग लिए हमारी 2 टुकड़ियां हैं, लड़कियों की और लड़कों की, वो दोनों निर्धारित समय से यहाँ अरुण सर से पूछकर निकलेंगे। और आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, अभी उसी लाइन में खड़े रहेंगे, आपको प्रसाद मिलेगा। फिर अपने घर को जा सकेंगे। आप जिस साधन से आते हैं, अपने माँ पिता जी के साथ आए हैं तो माँ पिता जी के साथ जाएंगे, सीधे घर को जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।